जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो आप सब लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं तिथियों के बारे में। ये तो आपको सब ने देखा भी होगा कि हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जितने भी तीज त्यौहार आते हैं तिथियों पे ही आधारित होते हैं। करेक्ट। तिथियों के बारे में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ जानकारी होगी ही होगी, लेकिन जो चीज़ आज मैं तिथियों से संबंधित आपको बताने वाली हूँ, ये जो जानकारी आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में जो मैं बताने वाली हूँ, ये शायद ही आपको पता भी नहीं होगी। अक्सर आपने देखा है कि जब से हम लोग जितने भी हम हिंदू जन हैं, हम लोगों ने जब से ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करना शुरू किया है, तब से हम लोग जो हैं हमेशा कंफ्यूजन में रहने लगे हैं। आप देखते हैं 2 दिन दिवाली, 2 दिन रक्षाबंधन, 2 दिन होली, ऐसा होता रहता है। तब इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अरे कौन सी वाली होली या दिवाली मनाई जाए। इसके पीछे का आखिर लॉजिक वो भी आपको पता है कि तिथियां होती हैं। कभी आधी तिथि एक दिन आती है, आधी तिथि दूसरे दिन आती है, इसलिए 2-2 दिन पड़ जाती हैं। लेकिन ऐसा होने के पीछे का जो कारण है वो चंद्रमा है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं, चंद्रमा के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर को देखेंगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो भी जितनी भी तिथियां या तीज और त्यौहार मनाए जाते हैं, अगर आप क्रिश्चियंस को देखते हैं, जैसे 25 को अगर उनका क्रिसमस आना है तो हर साल 25 को ही उनका क्रिसमस रहेगा, पर वो 24 को नहीं होगा, वो 26 को नहीं होगा। लेकिन हम लोगों का त्यौहार ऐसे नहीं होता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वह किस पे आधारित है? सूर्य के ऊपर आधारित है। ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब अगर आपने इस्लामिक कैलेंडर भी देखा होगा, क्योंकि इस्लामिक जितने भी जो मोमदन लोग हैं वो सारे लोग जो हैं अपने तीज त्यौहार जो है, जैसे जब भी उनकी ईद आती है तो ईद पे वो क्या लोग बोलते हैं कि ईद का चांद हमें दिखाई दे गया। अच्छा, ईद का चांद उस दिन जो है यहाँ पे मोस्टली वो दुबई या सऊदी में जब सबसे पहले चांद दिखाई देता है उसी के अकॉर्डिंग वो सेलिब्रेट करते हैं। तो उनका जो कैलेंडर है वह आधारित है चंद्रमा के ऊपर। तो जो ये वाला मैंने आपको बताया है ये हो गया आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, और ये आपका हो गया इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने हिंदू कैलेंडर की, तो हमारे हिंदू कैलेंडर में हम लोग सूर्य को जोड़ते हैं, प्लस चंद्रमा को जोड़ते हैं, प्लस हम लोग नक्षत्रों को जोड़ते हैं। जब हमारे सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इवन कई तीज और त्यौहार तो ऐसे आते हैं जिसमें हम मास को भी जोड़ते हैं। ठीक है, मोस्टली हमारे जो तीज त्यौहार है ये मास भी देखे जाते हैं। तो जब ये चारों चीज़ें आती हैं तभी जाकर के ही हम समझते हैं कि ये जो डेट है, ये जो तिथि है, ये इसके अकॉर्डिंग जो है अब हमारा ये वाला तीज या त्यौहार आने वाला है। जैसे मकर संक्रांति आने वाली है, तो मकर संक्रांति जो आएगी वो कैसे आएगी? क्योंकि जब सूर्य मकर राशि में जाएगा तब जाकर के मकर संक्रांति होगी। और अमूमन जो सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं पूरे एक साल में वह 12 घरों को भोगते हुए जाते हैं, इसीलिए एक साल में 12 महीने आते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, इन्होंने इतनी ज़्यादा वास्ट कैलकुलेशन की थी, एक एक चीज़ को गिन करके ही आगे हमारे दिन बनाए, तिथियां बनाए, नक्षत्र बनाए। अब जैसे मैंने कहा कि ये सब चीज़ें इसमें आ रही हैं। सूरज जो है एक राशि में जब भी भोग करता है वह 29 से 30 दिनों का भोग एक राशि को करता हुआ फिर अगली राशि में बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं सूर्य मास। जो सूर्य मास होता है ये 1 महीने का होता है।
बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा को जब आप लोग देखते हैं तो चंद्रमा में क्या देखते हैं, 15-15 दिन का पक्ष होता है। तो 15 दिन का कृष्ण पक्ष हो गया, 15 दिन का शुक्ल पक्ष हो गया। तो यहाँ पर जब चंद्रमास आता है तो ये होता है 15-15 दिन का पक्ष। तो ये हो गया कृष्ण पक्ष, ये हो गया शुक्ल पक्ष। 15-15 दिन के पक्ष में अगर आप देखेंगे तो सूर्य मास चंद्रमास से बड़ा होता है। यहाँ पर एक राशि का जो यहाँ पर जो है एक राशि का भोग करने में सूर्य को 1 महीना लग जाता है, लेकिन चंद्रमा एक राशि का भोग 2.25 दिन में कर लेता है। तो सबसे तीव्र गति से चलने वाला चंद्रमा है। इसीलिए हमारे जो तिथियां होती हैं 15 दिन के अंदर ही हमारा कृष्ण पक्ष, 15 दिन के अंदर ही हमारा शुक्ल पक्ष आ जाता है। इसी कारण तिथियां भी ऊपर नीचे होने लगती हैं। अब सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आप ये नोट जरूर करिए कि आखिर तिथि होती क्या है। आमतौर पर जब भी हम लोग देखते हैं तो 24 घंटे के अकॉर्डिंग हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को कैलकुलेशन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी तिथियों को गिनना शुरू कर देते हैं। यानी अगर आप देखेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर को लेते हैं तो वो 24 घंटे का ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ठीक है, और अगर हम अपनी तिथियों को देखते हैं तो तिथि का जो समय होता है वो कम से कम जो समय होता है एक तिथि का, तो आप कह सकते हैं 19 घंटे। तो ये तिथि 19 कम से कम तिथि जो है 19 घंटे की होती है। इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि आपने पंडितों को या फिर टीवी वगैरह में भी आपने सुना होगा कि आज जो है क्षय तिथि हो गई है या फिर आज जो है वृद्धा तिथि हो गई है। तो इस तिथि का कारण क्या होता है, 19 घंटे, और मैक्सिमम अगर वो घंटों में देखा जाएगा तो चंद्रमा कम अधिक से अधिक 24 घंटे जो है, या उससे ज़्यादा भी अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा कम ज़्यादा से ज़्यादा 29 घंटे तक भी एक तिथि में रह सकता है, रहते हुए देखा गया है। तो मिनिमम 19 घंटे, मैक्सिमम 29 घंटे, जिसको हम आगे चल के फिर हम कहते हैं कि वृद्धा तिथि हो गई है। यानी कई बार आपने देखा होगा कि शाम के समय या दिन के समय भी, दोपहर में भी आप लोगों ने चांद को उगते हुए देखा होगा। कई बार आसमान में चांद दिखाई दे जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो तिथि है, जो चंद्रमा है, ये पहले ही उदय हो गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक चीज़ लेती हूँ, मान लीजिए जो सूरज है, आजकल सर्दियों का दिन है, तो सर्दियों के दिनों में जो सूरज है वो कितने बजे, लगभग मान लीजिए 7 बजे, ठीक है, 7 बजे जो है सूरज उदय हो रहा है। अब यहाँ पर सूरज अगले दिन जब उदय होगा तब भी 7 बजे या 7 बजे के आसपास ही मान लीजिए उदय होगा। तब यहाँ से 7 बजे से लेकर के, यानी इसको हम मान लेते हैं संडे, तो संडे को सूरज ने 7 बजे उदय हुआ और फिर यह सूरज जो है मंडे को भी 7 बजे उदय हुआ। तो कितना हो गया, 7 यानी कुल मिलाकर के 24 घंटों में सूरज उदय हो गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एक दिन जो है सूरज ने 24 घंटे लिए और 24 घंटे बाद वो उसी तिथि के अनुसार ही हम उसको चला हुआ मानेंगे। कारण कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है कि प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत मान लीजिए 6 बजे हुई है, 6 बजे जो है ये आपकी प्रतिपदा तिथि शुरू हुई और सूरज जो है वो उदय हुआ है आपका 7 बजे। और ये जो प्रतिपदा तिथि है ये रात को, कई बार आपने देखा होगा 26 बज के इतने मिनट तक, 28 बज के इतने मिनट तक, 30 बज के इतने मिनट तक। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो तिथि है 24 के बाद जो है हम 25, 26, 27 गिनना शुरू कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए 28 बज के 20, 30 मिनट दे रखा है तो 24 के बाद 25, 26, 27, 28, यानी
1, 2, 3, 4, तो रात को यानी 4 बजे, अगर यहाँ पे लिखा आपने कभी देखा 28:25 पर जो है ये जो तिथि का जो समय है यानी प्रतिप्रदा तिथि जो है 28:25 तक रहेगी। तो यानी वो जो हमारा सूर्य जो उदय हुआ था, तो संडे का जो दिन हम कैलकुलेट करेंगे वो सुबह 7 बजे से लेकर के रात्रि के 28 बज के यानी सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक का जो समय होगा वह जो है संडे ही कहलाएगा, मंडे नहीं होगा। तो यानी अगर मान लीजिए अगले दिन जो अगर सेम टाइम पे ही अगर चंद्र सूर्य उदय होता है तब फिर हमारी जो तिथि है, अब मान लीजिए मैंने 28 बजे तक किया, अब जब दूसरी तिथि आ जाएगी, द्वितीय तिथि, जब द्वितीय तिथि आएगी तो जो द्वितीय तिथि होगी वह तिथि में भी अगर मान लीजिए सूरज जो है फिर से, अब मैंने जैसे कहा यहाँ पर, तो मान लीजिए 5 बजे सूरज उदय हो गया है, तो यहाँ पर जो द्वितीय तिथि होगी वह सुबह 5 बजे जिस दिन सूरज उदय हुआ है उसी दिन से दूसरी तिथि को हम मानना शुरू करेंगे। अदरवाइज जो है हमारी वो प्रतिप्रदा तिथि को ही उसको ही हम मानते हुए चलते हैं। अब दूसरी तिथि जो है जैसे मैंने कहा कि सुबह 5 बजे मान लीजिए उदय हो गई है तो ये द्वितीय तिथि हो जाएगी। लेकिन कई बार अगर आपने देखा होगा कि ये जो तिथि है, मान लो द्वितीय तिथि जो है यहाँ पर 9 बजे के अकॉर्डिंग जो है द्वितीय तिथि जो है यहाँ पर चालू होती है। तब आप क्या देखेंगे कि ये जो प्रतिप्रदा तिथि है, जो सूर्य उदय हुआ है वह फिर से अगले दिन प्रतिप्रदा तिथि में ही उदय हुआ है, क्योंकि मैंने कहा ना 30 घंटे तक का भी जो है तिथि जो चंद्रमा है लंबा तक चलता है, तब ऐसी तिथि को हम वृद्धा तिथि कह देते हैं। तो अगर यही प्रतिप्रदा तिथि अगले दिन द्वितीय तिथि 9 बजे शुरू हुई है, लेकिन जो हमारा जो सूर्य उदय है मान लीजिए 7 बजे हुआ है, तब भी हम उसको प्रतिप्रदा तिथि ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब कोई 30 त्यौहार ऐसे आ जाते हैं, मान लीजिए जैसे दिवाली आ जाती है, तो दिवाली में अमावस्या तिथि देखी जाती है, तो अगर सुबह जो जब सूर्य उदय हुआ है उस समय जो है चतुर्दशी तिथि चल रही है और जो है 12 बजे के बाद जो अमावस्या तिथि हो रही है, तो अमावस्या तिथि के लिए जो है अगर हम दिवाली मनाएंगे तो दिवाली के लिए आपको क्या देखना पड़ता है कि आप जब भी दिवाली मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन जब भी आप करते हैं, तो हमें उस समय रात्रि में अमावस्या का होना अनिवार्य माना जाता है। तो जब इस प्रकार से तीज त्योहार आते हैं तब हम ऐसी तिथियों के लिए क्या करते हैं, उस समय जब कैलेंडर के अकॉर्डिंग जिस भी तीज और त्योहार का रात्रि का समय अगर हमें चाहिए होता है, तब फिर हम उससे चाहे वो सूरज उस तिथि में उदय हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन हमें जब अमावस्या या कोई ऐसी तिथियां चाहिए होती हैं जिसके लिए रात्रि होना जरूरी है, तब हम सूर्य उदय वाली तिथि को नहीं कैलकुलेट करते हैं, उसको उतना ही कैलकुलेट करेंगे जितना बजे तक वो थी, और उसके बाद जब समय उसका चेंज हो जाता है तो फिर रात्रि मान लीजिए 2 बजे तक, 5 बजे तक, अगले दिन 5 बजे तक अगर वो तिथि रहती है अमावस्या तिथि, तो हमारी जो दिवाली होगी वो 5 बजे तक ही होगी। कई बार आपने देखा होगा अमावस्या तिथि जो है सुबह 11 बजे तक चल रही है और जो है शाम को जो है 4 बजे जो है अमावस्या तिथि हो गई, तो हमें तो जो दिवाली मनानी है वो रात को मनानी है। अगले दिन बेशक सूर्य उदय हुआ है अमावस्या तिथि में, लेकिन वो अमावस्या तिथि कितने बजे तक है, 12 बजे तक। तो जब 12 बजे तक वो तिथि रहेगी तो उस अमावस्या तिथि का हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें रात्रि में जो अमावस्या तिथि चाहिए वो 12 बजे के बाद नहीं आएगी, वो प्रतिप्रदा में बदल जाएगी। तो इसीलिए पंचांग के अनुसार जब भी आप तिथियों को देखेंगे तो सूर्य उदय के अकॉर्डिंग ही हमारे दिन बदलते हैं। इन दिनों को हम कहते हैं, जब भी सूर्य के अकॉर्डिंग हमारे दिन बदलेंगे, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, कई बार आपको ये देखने को मिलेगा। तो इन दिनों को हम बोलते हैं सावन दिवस।
तो जब भी आप सावन दिवस यानी सूर्य के अकॉर्डिंग जो दिन बदलेंगे वो सावन दिवस कहलाएंगे। मतलब एक सूर्य उदय होने से दूसरे सूर्य उदय होने तक का जो भी समय रहेगा यही सावन दिवस कहलाता है। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो अंतर होता है, यही अंतर जो है हमारी सूर्य उदय की तिथियों के अकॉर्डिंग जो है इसको हम गिनते हैं। तो चंद्रमा की तिथियां जो हैं इस अनुसार कैलकुलेट की जाती हैं। तो वो तिथि मुख्य इसीलिए हो जाती है क्योंकि जिस दिन सूर्य उदय हुआ है उस दिन चंद्रमा की जो भी तिथि पड़ रही है उसी तिथि को हम पूरे दिन की तिथि मानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सौर दिवस होता है जिसे सावन दिवस हम कहते हैं वह चंद्रमा दिवस से बड़ा होता है, चंद्रमा छोटा होता है। इसीलिए कई बार अगर आपने देखा होगा कि कई बार जो है एक दिन में 2 तिथियां तक भी पड़ जाती हैं। अब होता कैसे है, मान लीजिए सुबह जो है 6:30 बजे जो है सूरज उदय हुआ, सन ये उदय होता है। अब उसके बाद जो है लेकिन यहाँ पर जो है ये पहली तिथि पड़ रही है, प्रतिपदा तिथि पड़ रही है और ये जो बीच में शाम के समय या रात को 8-9 बजे के आसपास जो था यहाँ पे दूसरी तिथि पड़ जाती है। और यहाँ पर जो है जो तिथि है आपकी मान लीजिए 8 बजे के आसपास जो है ये तिथि चंद्रमा की चेंज हो गई। तो अब हुआ क्या, हमारा तो पूरा संडे का ही दिन है, इस दिन ये वाला दिन भी संडे है, लेकिन जो तिथि चेंज हुई है वह जो है रात के 8 बजे दूसरी तिथि है, यहाँ पर द्वितीय तिथि लग गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो तिथि थी वह पूरे तो 6:30 बजे प्रतिपदा तिथि पे ही उदय हुआ, लेकिन चंद्रमा ने एक दिन में ही संडे में ही 2 तिथियां यहाँ पर लेके आ गया। तो जब भी जिस भी तिथि में एक बार सूर्य उदय होता है ऐसी तिथि को हम बोलते हैं सुधी तिथि, सुधी तिथि। अब सुधी तिथि के बाद जो है आता है आपका, तो सुधी तिथि फिनिश हो गया आपका। अब सुधी तिथि के बाद आता है क्षय तिथि। अब क्षय तिथि को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्षय तिथि में आखिर होता क्या है, कई बार जैसे मैंने आपको कहा सुधी तिथि में एक दिन में सूर्य ने अभी संडे को ही सूर्य 6:30 बजे उदय हुआ है, लेकिन तिथि जो है रात्रि के 8 बजे जब बदल गई और द्वितीय तिथि शुरू हो गई, तो यानी जिस तिथि में और उसके बाद जो है जब ये रात भर फिर ये 8 बजे के बाद जो है सुबह जो है मान लीजिए संडे को जो है तिथि जो है सूर्य जो था 6:30 पे उदय हुआ था। उसके बाद संडे के दिन ही 8 बजे के आसपास तिथि ने यानी एएम पे जो था पीएम पे तिथि ने अपना चंद्रमा ने अपनी तिथि चेंज कर ली। अब यही सूर्य उदय अब जब ये इस तिथि पे चल रहा है और ये तिथि जो है मान लीजिए सुबह के 5 बजे तक 5 बजे एएम तक जो है ये तिथि चेंज हो गई और फिर ये बन गई तीसरी तिथि। और जो सूर्य उदय हुआ है वह आपका अगर मान लीजिए 6:30 पे फिर से सूर्य उदय हुआ है, तो यहाँ पे जो तीसरी तिथि हो गई वह तृतीया तिथि जो लग गई। इस तिथि में हुआ क्या कि सूर्य उदय तो हुआ एक तिथि में और जो अगले दिन जो दूसरी बार जब सूर्य उदय हुआ है उस दिन उसने दूसरी तिथि का तो भोग किया नहीं और तीसरी तिथि में सूर्य वहां पर आ गया। तो ऐसी तिथि को यानी जहां जिस तिथि में सूर्य उदय होता है लेकिन उस तिथि में सूर्य समाप्त नहीं होता है, तो ऐसी तिथि को हम क्या बोलते हैं, क्षय तिथि बोलते हैं। तो यानी सूर्य हुआ तो प्रतिपदा को उदय था, लेकिन
जो ये समाप्त हुआ है, जब अगले दिन जब सूर्य उदय हुआ है तो वह द्वितीय तिथि पे उदय हो, तृतीय तिथि सॉरी अगले दिन जो सूर्य उदय वो तृतीय तिथि पे हुआ है, तो इस समय हम क्या बोलेंगे कि ये जो तिथि है वह द्वितीय तिथि का यहाँ पर क्षय हो गया, क्योंकि प्रतिपदा पे सूर्य उदय हुआ और अगले दिन तृतीय तिथि पे सूर्य जो है क्या हुआ, फिर से उदय हुआ, तो यहाँ पे द्वितीय तिथि का क्षय माना जाता है। अब आ जाता है तीसरी तिथि जिसको हम कहते हैं वृद्धि तिथि। जब हम वृद्धि तिथि की बात करते हैं, अब इस चीज को इसी में ही हम जो है वृद्धि तिथि को समझने की कोशिश करते हैं। संडे के दिन 6:30 बजे सूरज उदय हुआ, लेकिन 8 बजे के आसपास जो था ये सूर्य जो था इसमें चंद्रमा 8 बजे तक जो थी ये प्रतिपदा तिथि रही थी। अब ये प्रतिपदा तिथि के दिन ही यहाँ पर जो है मान लीजिए ये जो तिथि है ये 8 बजे से यहाँ पर जो है अगले दिन जो है ये तिथि जो है मान लीजिए मंडे के दिन यही तिथि में जो है सूर्य उदय हुआ, फिर से चलो 6:20 पे जो है ये मंडे को ये सूर्य उदय हो गया इस तिथि पे। उसके पश्चात जब तीसरी तिथि आएगी तो तीसरी तिथि पे यहाँ पर जब ट्यूसडे आता है और ट्यूसडे को यही तिथि जो है मान लीजिए 8 बजे तक सुबह चल रही है और सूर्य उदय जो हुआ है वह 6:30 बजे हुआ है ट्यूसडे के दिन, तब हम बोलेंगे और उसके बाद ये तिथि चेंज हो जाएगी और तब ये जब तृतीय तिथि में जाएगी तो सूर्य यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तिथि में 2 बार यहाँ पे सूर्य उदय हो गया। कैसे? मंडे को 6:30 बजे जब ये उदय हुआ है तब द्वितीय तिथि थी, अगले दिन भी जब ये 6:30 बजे उदय हुआ है क्योंकि ये तिथि है वो अगले दिन ट्यूसडे के दिन जो है वो 8 बजे जो है ये तिथि खत्म हो रही है, तो यहाँ पे जब 6:30 बजे सूर्य उदय हुआ है तो एक तिथि यानी जो द्वितीय तिथि थी वह द्वितीय तिथि में सूरज 2 बार उदय हो गया, इसी कारण जो है उसको हम वृद्धि तिथि कहेंगे। यानी एक तिथि में सूर्य 2 बार उदय हो जाए तो इन तिथियों का आपके जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है कि आखिर जो चंद्रमास होता है जो मैंने आपको बताया था 2 दिनों का मतलब 29 दिन तक का या 29.29 दिन का भी कई बार जो है चंद्रमास जो है रहता है। 29.5 दिन का जब भी चंद्रमास होता है तब जाकर के जो है तिथियां 15-15 दिन के पक्ष के अनुसार जो है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष चढ़ते हैं। लेकिन जब सूर्य की जो भी जैसे मैंने कहा एक एक कक्षा में वो एक एक राशि में जब वो बदलता जाता है तो 1 महीने तक गोचर करता है। यहाँ पर भी सूर्य जैसे फरवरी में आपके 28 दिन होते हैं 29 दिन होते हैं, तब भी सूर्य की जब आप संक्रांति देखेंगे तो इसी कारण कई बार संक्रांति कभी एक आधा दिन आगे या एक आधा दिन पीछे भी हो जाती है। तो ये अक्सर आपको जो है सूर्य में भी देखने को मिलता है। तो जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो यहाँ पे अब आपको शुभ और अशुभ तिथियों को समझना जरूरी है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो कृष्ण पक्ष में होता क्या है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक का जब चंद्रमा होता है तो चंद्रमा कम 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 यानी बलहीन होता चला जाता है। तो यहाँ पर जब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देखेंगे तो उस तिथि का जो है तिथि को हम कई बार आपने शून्य तिथि सुना होगा। तो जो कृष्ण पक्ष की जो तिथि अमावस्या का जो समय होता है तो अमावस्या की जो तिथि होती है उसको एक कई बार शून्य भी कहा जाता है, यानी तिथि का समापन हो गया, अमावस्या यहाँ से यहाँ तक थी। और फिर जो है पूर्णिमा के बाद जब ये शून्य तिथि हो जाती है यानी अमावस्या खत्म हो जाती है तो अगले दिन आपका शुक्ल पक्ष का जो है प्रतिपदा पहली तिथि फिर दूसरी तिथि तृतीय तिथि चलने लगती है।
लेकिन यहाँ पे आपको शुभ चंद्रमा देखना होता है। अब शुभ चंद्रमा में होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए कृष्ण पक्ष से लेकर के आपका आ गया अमावस्या तक, तो जब ये आपका अमावस्या की जो तिथि आई है तो यहाँ पर एकदम ये जो आपका मून है ये पूरा ब्लैक है, यानी मून में शक्ति ही नहीं है, ये मून आपको दिखाई ही नहीं देता है। धीरे धीरे ये मून चलने लगता है। तो ज्योतिष में कहा गया है कि 1 से लेकर के 5वीं तिथि तक का जो चंद्रमा होता है, लेकिन शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। जब शुक्ल पक्ष शुरू होने में पहले से लेकर के 5 तिथि तक का जो चंद्रमा है वह कमजोर माना जाएगा, लेकिन जो छठी तिथि होगी, छठी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक का जो चंद्रमा होगा, वो जो चंद्रमा है वह कहीं ना कहीं शुभ चंद्रमा माना जाता है। तो यानी आप 6 से लेकर के 15 तक गिन लीजिए, तो यानी हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो जो 10 दिन का जो समय है शुक्ल पक्ष में, यानी छठी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक का जो समय है ये शुभ रह हो जाएगा। अब पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष की यहाँ पर शुरुआत होगी तो कृष्ण पक्ष का जो पहला चंद्रमा होगा, क्योंकि पूरा फुल मून है, अब फुल मून को यहाँ पे घटते 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 टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 5 तिथि, यानी कृष्ण पक्ष की पहली तिथि से लेकर के 5वीं तक की जो तिथि रहेगी वो क्या तिथि रहेगी, आपकी शुभ तिथि रहेगी। करेक्ट। तो जो शुभ तिथि होगी तो ये तिथि का जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा भी आपको शुभ फल देने वाला होगा, लेकिन वही शुक्ल पक्ष का 1 से लेके 5वीं तक की तिथि का चंद्रमा आपको शुभ फल नहीं दे सकता है। और इसी तरह से कृष्ण अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या का ये 15-15 दिन का चक्र चलता रहता है। तो पहले अब हम शुरू करते हैं कि जो तिथियां आती हैं उन तिथियों में जो सबसे पहली तिथि आती है वो आती है प्रतिपदा तिथि। अब जब मैं प्रतिपदा तिथि के बारे में जब मैं आपसे बात करने वाली हूँ तो इसमें आपको एक चीज़ समझनी है कि आखिर ये जो तिथि है, इस तिथि के अनुसार बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे तीज त्योहार होते हैं। जब भी आप कोई काम करने वाले हों इनको जरूर आप देखिए, और इस प्रतिपदा तिथि में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो अब मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये आपको जो है अभी तक किसी भी वीडियो में अगर आपने देखा होगा, अगर आपने पूरा ज्योतिष जिन्होंने सीखा है या जिनको थोड़ा बहुत ज्योतिष आता भी है उनको भी शायद तिथियों का ये जो लॉजिक था और ये जो चीज़ें हैं आपको पता नहीं होंगी। कारण के पीछे इसके पीछे का कारण क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि पूरे जो है 12 महीने होते हैं और 12 महीने में हर महीने में 2-2 पक्ष होते हैं। चंद्रमा 2-2 पक्षों का भोग करता अगले अगले महीनों में अगले अगले राशियों में चला जाता है। कुल मिलाकर के 30 तिथियां बन गई, 15-15 शुक्ल की, 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां होती हैं। तो जब आपकी प्रतिपदा तिथि होती है उसके अनुसार अगर आप शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में जब कार्य करेंगे, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि में जो कार्य करेंगे, ये कार्य जो है आपके दोनों ही भिन्न हो जाएंगे। इसका जो है देवता भी होते हैं, इसके जो है शुभ इष्ट देव भी होते हैं, तो इनके अनुसार भी अगर आप काम करते हैं तब भी बहुत फायदा होता है। इनका तिथि का प्रतिपदा तिथि का देवता कौन है, ऐसे पूजन के कौन से सरल समय होता है या सरल टाइम देखा जाता है जिसके कारण आप अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं, कोई पूजन भी करना चाहते हैं, अगर आप प्रतिपदा तिथि के अकॉर्डिंग अगर आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इन तिथियों का महत्व इतना अधिक है। प्रतिपदा तिथि जो होती है वह हमेशा पहली तिथि मानी जाती है। इस तिथि को जो है अगर आप हिंदी में अगर आप देखेंगे तो कई लोग इसको पड़वा तिथि यानी अपने अपने राज्यों के अनुसार, कुछ इसको परिवा तिथि भी कहते हैं, कुछ इसको प्रतिपदा तिथि भी कहते हैं। क्योंकि ये जो तिथि है एक महीने में कितनी बार आती है, 2 बार आती है। तो पूर्णिमा के पश्चात
और दूसरा अमावस्या के पश्चात। तो पूर्णिमा के पश्चात जब ये तिथि 1 से लेके 5 तक अमावस्या में रहेगी तो शुभ रहेगी, लेकिन अमावस्या के पश्चात जब 1 से लेके 5 तक की तिथि रहेगी तो कैसी रहेगी? अशुभ रहेगी। तो प्रतिपदा की जो कृष्ण पक्ष की जो तिथि होती है, प्रतिपदा कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 5वीं तक की तिथि कितनी मानी जाती है? अत्यधिक शुभ तिथि मानी जाती है, लेकिन शुक्ल पक्ष की वही तिथि अशुभ हो जाती है। प्रतिपदा का अर्थ, तो शास्त्रों में ये कहा गया है जो प्रतिपदा का अर्थ होता है यानी शुरू करना, प्रारंभ करना। पद का मतलब होता है कदम को बढ़ाना, यानी चंद्रमा जो है अपना एक एक कदम आगे बढ़ाता है और अपनी यात्रा को शुरू करता है। वो पहली तिथि, दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, इस तरह से वह फिर से अमावस्या से लेकर के जो है शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में जो है अपनी यात्रा शुरू करता है। अगर वो कृष्ण पक्ष में है तो वह अमावस्या की तरफ यात्रा करता है, अगर वह शुक्ल पक्ष में है तो वह पूर्णिमा की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। तो इसीलिए जो प्रतिपद है, प्रतिपद के नाम के कारण ही इस तिथि को क्या कहा जाता है? प्रतिपदा तिथि कहा जाता है। प्रतिपदा तिथि के जो देवता हैं वह जो है अग्निदेव होते हैं। ये इनके स्वामी जो है अग्निदेव माने जाते हैं और इस पर साक्षात देखा जाए तो अग्निदेव का इस तिथि के ऊपर अधिकार माना जाता है। प्रतिपदा तिथि को जो है एक आनंद देने वाली तिथि माना गया है, क्योंकि जब भी अग्नि से होम किया जाता है और ये होम जो है सभी देवताओं को प्राप्त होता है, तो जिसका पूजन करने पर जितने भी देवता हैं वे सारे खुश हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि में जब स्वाहा किया जाता है, जो स्वाहा है वह अग्नि की पत्नी का नाम है। तो इन जब स्वाहा से जो उनको होम किया जाता है तो वह होम प्रत्येक जितने भी हमारे देवी और देवता हैं इनको प्राप्त होता है, यह उनका खाना होता है और उन्हीं के कारण ही फिर ये संसार को वह चला पाते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि यज्ञ हमेशा करने चाहिए और यज्ञ में जो है हमेशा अग्नि का ही वास होता है और अग्नि से ही यज्ञ किए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद भी रखिए कि जब भी आप यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में अग्निवास देखना भी बहुत अधिक जरूरी होता है। अग्निवास क्या होता है ये मैंने अपनी जो मेरे YouTube के वीडियो है ना उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, वो आप देखिए। लेकिन आगे जब हम करेंगे कंटिन्यू क्लासेस को तो मैं उसमें आपको अग्निवास और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो आगे बताऊंगी जो मुहूर्त से रिलेटेड होंगी। अब जब इस देवता के अग्नि देवता के बारे में कहा जाता है कि जो अग्नि देवता है ये सबको जला के भस्म करने वाला भी होता है। जैसे आजकल अब आपने सुन रहे हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में कितनी दिनों से आग जल रही है और एकड़ के एकड़ जो है जंगल जल गए हैं। तो यहाँ पर एक अग्नि ऐसी है जो आपके लिए अच्छी भी है, लेकिन यही अग्नि आगे चल के विध्वंस का कारक भी बन जाती है। अब यही तिथि जो है इनको अगर हम दिनों के साथ जोड़ते हैं तो इनमें भी बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर ये प्रतिपदा तिथि जो है अगर ये मंगलवार और रविवार इस दिन अगर ये प्रतिपदा तिथि पड़ती है तो ये जो तिथि होती है यह तिथि शुभ नहीं मानी जाती है, इसको मृत्यु दा तिथि कहते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी शुभ कार्य आप लोगों को नहीं करने होते हैं। लेकिन जब यही तिथि जो है शुक्रवार के दिन आ जाती है, प्रतिपदा तिथि अगर शुक्रवार के दिन पड़ जाती है तो यही तिथि को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तिथि को शुभदा अर्थात सिद्धा तिथि के नाम से जानते हैं। तिथि के नाम से ये कहलाती है। सिद्धा तिथि में कोई भी अगर आप काम करते हैं यानी
प्रतिपदा तिथि है और शुक्रवार का दिन अगर आ गया है और लकीली नक्षत्र भी अगर आपको फेवर करने वाला है, तो इस दिन अगर आपने कोई भी काम करेंगे तो उस कार्य में जरूर सिद्धि आपको प्राप्त होगी ही होगी। लेकिन जब हम मास में आते हैं, तो जब भाद्रपद का समय आता है, जब कृष्ण जन्माष्टमी का समय होता है, उस समय जब भी प्रतिपदा तिथि होती है, भाद्रपद के जब पहले महीने पहले ही प्रतिपदा तिथि आती है, उस तिथि को हम शून्य तिथि कहते हैं, शून्य तिथि कहलाती है। शुक्ल पक्ष में उस समय, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वह अस्त समय में होता है, जैसे मैंने कहा था अमावस्या के बाद जब चंद्रमा होगा तो वो धीरे धीरे करके छठी तिथि के बाद वो राइज होना शुरू होता है। तो जब अस्त समय रहता है, उस समय जितने भी शुभ कार्य होते हैं, खासकर भाद्रपद को इतना शुभ भी नहीं माना जाता है, तो कोई भी जो शुभ कार्य होते हैं वे त्याज्य माने जाते हैं। तो इस समय जो है आपको जो है कोई भी शुक्ल पक्ष में अगर काम करेंगे तो वो शुभ नहीं माना जाएगा छठी तिथि तक, लेकिन कृष्ण पक्ष में इसका उल्टा फल मिल जाएगा। यहाँ पर छठी तिथि तक चंद्रमा शुभ होगा, तो इसके विपरीत ही आपको शुभ रिजल्ट देने वाला होगा। अब एक चीज़ प्रतिपदा तिथि में सबसे ज़्यादा महत्व आता है शिव पूजन का। शिव पूजन में कहा गया है कि जब भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि होती है, तो उसमें किसका वास होता है? शिव का वास। उस तिथि में शिव वास जो होता है, वहाँ पर शिव जो है, अगर आप तिथियों के अनुसार देखेंगे तो पूरे तिथियों में शिव का वास हर तिथि के अनुसार अलग अलग होता है। तो जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है, तो जो शिव का वास आता है वह आता है शमशान में। तो उस समय शमशान में शिव अपना वास करने वाले होते हैं। इस दिन इसीलिए किसी भी जातक को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन कभी भी रुद्रा अभिषेक नहीं करना चाहिए, चाहे वह सोमवार का दिन ही क्यों ना हो या कोई शुभ दिन ही क्यों ना पड़ रहा हो। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होता है, खासकर अगर आपका श्रावण मास भी चल रहा है और श्रावण मास में अगर प्रतिपदा तिथि आ जाती है शुक्ल पक्ष की, तब भी आप उस दिन रुद्राभिषेक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शिव का वास वहाँ पर शमशान में होता है। और जबकि यही कृष्ण पक्ष की जब प्रतिपदा तिथि होती है, उस समय शास्त्र में कहा गया है कि शिव प्लस गौरी, क्योंकि इस तिथि के दिन यानी शुक्ल पक्ष की तिथि के दिन हमेशा शिव जी और जो गौरी माता है ये हमेशा एक साथ रहते हैं और एक साथ ही पूरे जगत में विचरण करते हैं। इसीलिए इस दिन जो है यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हमेशा अगर आप अब रुद्राभिषेक करेंगे या शिव जी में शिवलिंग में कोई भी आप जल वगैरह अर्पित करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, तो यह शिव पूजन अत्यंत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। अब उसके बाद देखा जाएगा कि इस दिन आपको कौन से कार्य करने होते हैं। इन चीज़ों को आप नोट भी करते जाइए, और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता चलेंगी तो मैं आपको नोट दे दूंगी, तो आप उन नोट्स में से भी जो आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ नोट कर सकते हैं उनको नोट करिए, लेकिन थोड़ा सुनिए जरूर, इन पे ध्यान दीजिए। शुक्ल पक्ष की जब भी प्रतिपदा तिथि आती है ना, तो अमावस्या के बाद आती है, तो उस समय चंद्रमा कमजोर होता है, जिसके कारण जितने भी शुभ कार्य होते हैं हम कहते हैं कि छठी पाँचवीं तिथि तक जो है आप शुभ कार्य ना करें, क्योंकि वो समय ठीक नहीं है। तो अगर मान लीजिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पंचमी के बीच में आपको अगर विवाह से संबंधित कोई काम करना है और प्रतिपदा तिथि है, आपको नहीं करना चाहिए। किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन यात्रा के लिए भी और अन्य चीज़ें देखी जाती हैं, उनका परिहार मिल जाता है। तो आप यात्रा अगर बहुत ज़रूरी है तो आप कर सकते हैं।
फिर कोई व्रत इत्यादि आप शुरू करने वाले हैं तो वो नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ का कोई प्रण लेने वाले हैं या कोई कई बार जो है कुछ किसी चीज़ कोई लोग जो है अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करवाते हैं मूर्तियों की, या फिर विवाह से संबंधित कभी चूड़ामणि का जो चूड़ा कर्म होता है ये किया जाता है, तो इस प्रकार का कार्य आपको नहीं करना है। अगर आप वास्तु से संबंधित कोई अपने घर में कुछ काम करवाना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं, वास्तु से संबंधित कोई यज्ञ हवन कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। अगर आप गृह प्रवेश भी करना चाह रहे हैं तब भी आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस दिन जो शिव का वास है वो शमशान में होता है, तो यह तिथि ठीक नहीं है। तो मंगल कार्यों के लिए तो यह तिथि बिल्कुल भी शुभ नहीं मानी जाती है। लेकिन जब कृष्ण पक्ष में यही प्रतिपदा तिथि आती है तो इसमें आप बहुत सारे जो है शुभ कार्य कर सकते हैं। जैसे विवाह करना है आप बात कर सकते हैं, किसी प्रकार की यात्रा करनी है आप जा सकते हैं, घर में मूर्ति स्थापना करनी है, या कई जो ब्राह्मण होते हैं वो बच्चे को जनेऊ धारण करना चाहते हैं तो आप जनेऊ धारण करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई यज्ञ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप घर वगैरह बनाना चाहते हैं, नींव रखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। घर प्रवेश करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, ये अच्छा समय है। नवग्रह की शांति इत्यादि करवाना चाहते हैं तब भी ये समय अच्छा है। तो इस प्रकार और अन्य बहुत सारे कार्य हैं, अगर आप इस तिथि के अनुसार अगर आप करते हैं तब यह कार्य आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ फलदायी माने जाते हैं। अब इन तिथियों के अनुसार जो है इनके जैसे मैंने देवता आपको बताए, तो इन तिथियों के शुभ दिन भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा दिन है। अगर शुक्रवार है तो अच्छा है, मंगलवार और रविवार है तो शुभ नहीं है। इन तिथियों के अनुसार कुछ फूल भी होते हैं, कुछ वृक्ष भी होते हैं, कुछ धातुएं होती हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब जब अगला सेशन लेंगे उन सेशन में मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा फूल, कौन सी धातु, कौन सा जो है पेड़ यानी वृक्ष इत्यादि, या किस प्रकार का कौन सा और किसी क्षेत्र में या किसी चीज़ में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो ये सब काम जो है अगर आप इन तिथि के अनुसार देखेंगे और ये तिथियां अगर कहीं ना कहीं आपके लिए कोई बुरा फल भी दे रही हैं तो क्या उपाय आपको इन तिथियों में करने होंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो ठीक है, तो आज की जो सेशन है आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। फिर अगली क्लास में जो है हम शुरू करेंगे अगले बाकी तिथियों के बारे में। तो जिस तरह से आज मैंने प्रतिपदा तिथि के बारे में बताया आपको, उसी तरह से शुक्ल पक्ष की सारी तिथियाँ, कृष्ण पक्ष की सारी तिथियाँ, इन सभी तिथियों के अंदर की जो भी डिटेल है, और ख़ासकर प्रतिपदा तिथि के दिन मान लीजिए कोई व्यक्ति पैदा होता है। अब मान लीजिए अगर अमावस्या के बाद की जो प्रतिपदा तिथि आ रही है तो उसमें जो भी जातक पैदा होगा उसको बहुत अधिक परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि उसके चंद्रमा में बल ही नहीं होगा, वो बलहीन होगा, तो वो सारी जिंदगी जो है टेंशन से और एंजाइटी से परेशान रहेगा। उसके दिमाग में तरह तरह की जो है उथल पुथल विचार आते रहेंगे। वो विचार इतने ज़्यादा उसको परेशान करेंगे कि कई बार इस तरह के जो लोग हैं फिर ट्रॉमा में चले जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर इसी तिथि में कृष्ण पक्ष की अमावस्या के पश्चात अगर जो तिथि आती है प्रतिपदा तिथि, उसमें अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तब इस बच्चे के लिए यह तिथि बहुत ही शुभ होगी, क्योंकि चंद्रमा पावरफुल स्थिति में है तो मन कहीं ना कहीं मजबूत होगा। ऐसा बच्चा साहसी और निडर होगा और कहीं ना कहीं उसका आत्मबल भी ठीक होगा। रक्त संबंधी कई बार बच्चों को विकार हो जाते हैं। आपको नहीं पता है कि कई बार जैसे अगर आप कारक तत्व अगर आप देखती हैं तो उन कारक तत्वों में वो मैंने अभी आपको बताए नहीं है, आगे जब मैं बताऊंगी आपको जब हम ग्रहों पे आएंगे। तो चंद्रमा क्योंकि जल का कारक माना जाता है तो हमारे शरीर में खून भी तरल पदार्थ है। तो कई बार अगर चंद्रमा सही नहीं होता है जातकों का तो खून में गाढ़ापन आ जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका खून गाढ़ा हो गया इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं अगर ठीक अवस्था में नहीं है, अब आप बोलेंगे खून का जो कारक है वो मंगल ग्रह होता है, लेकिन अगर आप
यही तो प्रॉब्लम है कि प्रॉपर तरीके से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप खून को मंगल के साथ ही रिलेट करते जाएंगे, बाकी ग्रहों से उनका संबंध क्या रहेगा वो अब आपको समझ में आया कि पहली बार आपको पता चला होगा कहीं ना कहीं खून का संबंध चंद्रमा के साथ भी होता है। क्यों? चंद्रमा जो है जल तत्व का मालिक है, चंद्रमा जो है शीतल ग्रह है, तो जो चंद्रमा सही होता है तो आपकी बॉडी में जो खून है, तो खून में जो पतलापन, कितना खून में पतलापन होना चाहिए। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि इसका खून गाढ़ा बहुत हो गया है इसीलिए प्रॉब्लम है, इनका खून पतला बहुत है, इसमें ग्लोबिन नहीं है। तो चंद्रमा इन चीज़ों को बहुत अधिक फ्लक्चुएट करता है। तो इस प्रकार से इन तिथियों के अनुसार जब कोई जातक पैदा होता है तो क्या क्या उसमें अच्छाइयाँ, क्या क्या उसमें बुराइयाँ, ये तो मैंने 2 चीज़ें ही बताई हैं। अब इस तिथि में जो भी जातक उत्पन्न हुए होंगे उनके साथ क्या क्या होगा, कैसा कैसा प्रभाव रहेगा, ये सब जो है मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगी। तो आज हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, तो होपफुली मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि क्षय तिथि, वृद्धा तिथि, ये सब चीज़ें। और आपको जो है इनको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, और जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं मैं आपको जो है सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगी, या फिर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो मैं हार्ड कॉपी भी भेज दूंगी, तो वहाँ से जो है आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है मैं उसमें भी क्योंकि जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप दोबारा जब इसको सुनेंगे तो आप उन नोट्स को भी बना सकते हैं, क्योंकि कई बार बातों में हम ऐसे बातें बता देते हैं जो कई बार वो चीज़ें नोट्स में होती नहीं हैं। तो उन चीज़ों को दोबारा सुनिए और फिर अपने नोट्स को अपना जो है वो मजबूत रखिए। जितने अच्छे नोट्स होंगे उतने अच्छे ही आगे चल के आपकी जब प्रेडिक्शन देना शुरू करेंगे या मुहूर्त वगैरह निकालना शुरू करेंगे, किसी को कोई शुभ दिन इत्यादि बताना शुरू करेंगे, तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम।